डियर स्टूडेंट, क्लास 5 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 8 यातायात के आधुनिक साधन, इस पाठ में हम प्रसिद्ध राजमार्गों, रेलवे प्रणाली तथा जल मार्गों के अंतर्गत मुख्य मार्गों के विषय में पढ़ेंगे। देखिए दिया है, प्राचीन मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही जाता था। वह अपने सामान के बोझ को अपने कंधों पर ढोता था। बाद में वह स्लेजों का प्रयोग करने लगा तथा उन्हें स्वयं खींचता था, किंतु यह बहुत कठिन कार्य था। तब उसने स्लेज खींचने के लिए तथा अपना बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पहिए के आविष्कार ने यातायात पद्धति में एक क्रांति ला दी। इसके आविष्कार के बाद मानव ने गाड़ियां बनाई जो पहिए से चलती थीं। ये गाड़ियां या तो पुरुषों द्वारा खींची जाती थीं या पशुओं द्वारा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार भाप के इंजन का आविष्कार था। थॉमस न्यूकामेन ने पहला भाप का इंजन बनाया, किंतु जेम्स वाट द्वारा बनाया गया इंजन बहुत लोकप्रिय हुआ। भाप के इंजन का उपयोग रेलगाड़ियों को चलाने में होता था। समय के साथ साथ भाप के इंजन का स्थान पेट्रोल, डीजल तथा विद्युत के उपयोग से चलने वाले इंजनों ने ले लिया। इनका उपयोग रेलगाड़ियों तथा भूमि, जल तथा वायु में चलने वाले वाहनों में होने लगा। आज हमारे पास सड़क, रेल तथा वायु मार्गों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब देखिए सड़क मार्ग। सड़कें विश्व के प्रत्येक भाग में यातायात का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पहले सड़कें संकरी तथा ऊबड़-खाबड़ होती थीं। वे मिट्टी तथा रेत से बनाई जाती थीं। जैसे जैसे पशुचालित वाहनों के बाद यांत्रिक वाहन प्रचलन में आए, वैसे वैसे अच्छी सड़कों की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः पक्की तथा चिकनी सड़कें विकसित की गईं। आज प्रत्येक देश में पक्की तथा चिकनी सड़कों का अच्छा खासा जाल सा बिछा है। भारत में अधिकांश गांवों में कच्ची सड़कें हैं। कुछ देशों में चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। वहाँ मुख्य शहरों को आपस में जोड़ने के लिए राजमार्गों तथा मुक्त मार्गों का अच्छा नेटवर्क है। ये विशाल तथा सीधी सड़कें होती हैं। प्रत्येक सड़क 2 भागों में विभाजित होती है। एक भाग वाहनों को एक दिशा में चलने के लिए तथा दूसरा भाग
वाहनों को विपरीत दिशा में चलने के लिए होता है। सड़कों के प्रत्येक भाग में विभिन्न गति से चलने वाले वाहनों के लिए अनेक कतारें बनी होती हैं। भारत में अनेक राजमार्गों तथा एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण किया गया है, जो देश के मुख्य शहरों को जोड़ते हैं। नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्ण चतुर्भुज सड़क प्रणाली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ेगी। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड कोलकाता भारत को पेशावर पाकिस्तान से जोड़ती है। भारत तिब्बत सड़क द्वारा चीन से जुड़ा हुआ है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध राजमार्ग। नंबर 1 पैन अमेरिकन हाईवे। नंबर 2 ट्रांस कनाडियन हाईवे। नंबर 3 बर्मा चीन रोड। नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे। अब देखिए रेल मार्ग। तो रेल मार्ग भारत में यातायात का सबसे प्रसिद्ध साधन है। ये भारी सामानों को लंबी दूरी तक ले जाने में बहुत उपयोगी हैं। भारत में रेल मार्गों का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया। भारत में पहली रेल सन 1853 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा मुंबई से ठाणे के मध्य चलवाई गई। भारत में रेल मार्गों का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया। भारत में पहली रेल सन 1853 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा मुंबई से ठाणे के मध्य चलवाई गई। यह दूरी मात्र 34 किलोमीटर थी। आज भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में चौड़ी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारत में कुल रेलवे मार्ग 64,000 किलोमीटर लंबा है तथा इसमें लगभग 15 लाख लोग कार्यरत हैं। आज लगभग प्रत्येक देश में रेल मार्ग का अच्छा नेटवर्क है। भारत में शताब्दी तथा राजधानी द्रुतगामी यानी सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ हैं। इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। चैनल टनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ती है। चैनल टनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ती है। यह चैनल इंग्लिश चैनल के अंतर्गत आता है। USA तथा कनाडा में रेलगाड़ियाँ अटलांटिक तट के शहरों को प्रशांत तट के शहरों से जोड़ती हैं। इन्हें ट्रांस
कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ग्रांड ओरिएंट एक्सप्रेस फ्रांस के पेरिस शहर से टर्की के इस्तांबुल तक दौड़ती है। यह बहुत से देशों से होकर गुजरती है। जापानी रेलें मुख्यतः विद्युतीय हैं तथा अपनी गति के लिए प्रसिद्ध हैं। जापान की बुलेट ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। मेट्रो अधिकांश यूरोपीय शहरों जैसे लंदन, पेरिस तथा मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग बनाए गए हैं। भारत में कोलकाता तथा दिल्ली में भी भूमिगत रेलवे प्रणाली है। अब सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।